जय हिंद साथियों। इस वीडियो में मैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक बी रिच एंड हैप्पी से एक बेस्ट स्टोरी शेयर कर रहा हूं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आर बक मिस्टर फुलर कहते हैं। मैं इतना अधिक जानता हूं, इसकी वजह यह है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है। रॉबर्ट कियोसाकी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रिच डैड एंड पुअर डैड जो एक बेस्ट सेलर बुक है जैसी बुक को लिखा है। दोस्तों, आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए ताकि आप अपने जीवन में ये गलतियां न कर पाएं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जिस टाइटल को पढ़कर के आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी अपने जीवन की एक छोटी सी घटना को शेयर किए हैं जो इस तरह से है। वो कहते हैं कि बहुत दिन नहीं हुए जब अपने एक सहपाठी से अचानक मेरी मुलाकात हो गई जिसे मैंने हाई स्कूल के बाद नहीं देखा था। हम लोगों ने साथ साथ बियर पी और उन रोमांचकारी कारनामों के बारे में बातें की जो हमने हाई स्कूल के बाद किए। उसका नाम ग्लेन था और उसके पास ऊंचे दर्जे का दिमाग था। उसने मुझे बताया कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसे सरकारी नौकरी मिली। शुरू में तो उसने अपने काम का आनंद लिया, किंतु 42 वर्षों की उम्र में उसने महसूस किया कि वह करियर के मध्य में अटका हुआ है। हालांकि उसे अपनी नौकरी खोने का भय न था, किंतु उसका वेतन गुजारे भर ही था और उसमें वृद्धि की कोई गुंजाइश न थी। ग्लेन ने 10 वर्ष पूर्व एक छोटा घर खरीद लिया था। उसने बताया कि अपनी वर्तमान आय से वह आज उसी मकान को खरीद पाने में असमर्थ होता। उसे चिंता थी कि अपनी परिवार में बढ़ोतरी के हिसाब से वह एक बड़ा घर खरीद पाने में असमर्थ था। उसने पूछा कि तुम कैसा काम कर रहे हो, और मैंने उसे बुरा न लगने देना चाहा। सो हिचकिचाहट के साथ मैंने बताया कि वित्तीय दृष्टिकोण से सुरक्षित हूं और वास्तव में इस स्थिति में हूं कि मैं चाहूं तो सेवानिवृत्त हो सकता हूं। वह इस विषय में कुछ पल सोचता रहा और यह साफ था कि उसे यह बात हजम करने में कठिनाई हो रही थी। अंत में उसने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हाई स्कूल में तुम कक्षा में जोकर थे और जहां तक मुझे याद है तुम्हारे ग्रेड खास ऊंचे नहीं थे। मुझे स्वीकार करना पड़ा कि यह सब सही है। वस्तुतः मैं तो कई बार उत्तीर्ण तक नहीं कर पाया। जिन चीजों में मैं परंपरागत था वे थे फुटबॉल तथा लंच। ज्यादातर लोग यह सोचते थे कि मैं कुछ जीवन में खास नहीं कर पाऊंगा। तुमने यह सब कैसे किया? मेरे मित्र ने मेरे से पूछा, और मैं वित्तीय तथा पेशेवर रूप से क्यों खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं जब मैं शिक्षा संस्थानों में इतना अच्छा किया और आज इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मेरे लिए तत्काल कोई जवाब दे पाना कठिन था। इसकी बजाय मैंने पूछा कि तुम्हारे कितने बड़े बच्चे हैं। उसने बताया कि उसे 16 वर्षीय एक पुत्र और तथा 15 वर्षीय एक पुत्री है। तब रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि मैंने उससे कहा, मैं उन लोगों से बातें करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि तब बेहतर ढंग से मैं तुम्हें समझा पाऊंगा कि ये सब मैंने कैसे किया। हमने 2 हफ्ते बाद मिलना तय किया। जिस दिन हम दोनों एक साथ हुए, मैं उसके परिवार से मिला और उसके बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा। मैंने उसकी बच्ची से पूछा, तुमने जो पिछली परीक्षा दी वह किस विषय की थी? उसकी बच्ची ने बताया, इतिहास। उसमें कितने प्रश्न थे? बच्ची बोली, लगभग 100 प्रश्न थे। अच्छा, तुमने कैसा किया? बच्ची बोली, 100 में से मैंने 85 जवाब सही किया। तो तुमने 15 अंक क्यों खो दिए? उसकी बच्ची बोली, मुझे नहीं मालूम। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये 15 गलतियां थी? क्या थी? नहीं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं और मैंने जो सही किया बस मुझे उन्हीं से मतलब है। तब रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उसके बाद से इतनी बातें होने के बाद मैं ग्लेन की ओर घूमा और कहा, यही वह कुंजी है। बच्चे सीखने से अधिक ग्रेड की परवाह करते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली यही सिखाती है कि सही होना उसे सीखने से अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप नहीं जानते। यह सही जवाबों पर पुरस्कृत करती है हमारी शिक्षा प्रणाली, जबकि गलतियां करने पर दंडित करती है। मैं समझ नहीं पा रहा, ग्लेन ने उलझन में कहा।
इसे इस तरह देखो, मैंने कहा। वास्तव में गलत उत्तरों पर गौर करना अधिक महत्वपूर्ण है। उनसे ही तो हम गलतियों के बारे में तथा उन्हें सुधारने के बारे में सीख पाते हैं। गलतियां सही उत्तरों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हाँ दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि गलतियां सही उत्तरों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मुझे इस बारे में सोचना होगा, ग्लेन ने कहा। मैं समझ गया कि अभी उसके मन में संदेह था। मैं जो अपने जीवन में बहुत खुश हूं और मुझे कभी पैसे की चिंता नहीं सताती, मैंने कहा, इसका मुख्य कारण यह है कि मैंने विफल होना सीख लिया है। हाँ दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में विफल होना सीख लिया है। यही वजह है कि मैं अपने जीवन में प्रगति कर पाया हूँ। ग्लेन मुझे सूनी आंखों से घूरता रहा। मैं समझता हूं कि वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि मैं गंभीर था या आज भी जैसे हाई स्कूल में मस्तियां करता था उसी तरह से मजाक कर रहा था। स्कूल में तुम्हें अच्छे ग्रेड मिलते थे क्योंकि तुम परीक्षाओं में ज्यादातर सही जवाब देते थे। ये सही है ना ग्लेन? बिल्कुल हाँ। क्या तुम्हें वे सारे सही जवाब याद है? ग्लेन ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं है। तो तुम उन जवाबों को याद करने के लिए पुरस्कृत किया गया है जिन्हें भूल जाना था? तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी बेटी की तरह तुमने भी शायद यह नहीं पता किया कि तुमसे गलतियां क्यों हुई। नहीं, मैंने ये पता नहीं किया। तो तुमने क्या सीखा? क्या मतलब? मुझे समझाने दो। शिक्षा प्रणाली से मेरी यही सबसे बड़ी शिकायत है कि छात्र छात्राओं को यह नहीं बताया जाता कि वे गलतियों से कैसे सीखें। उन्हें यह विश्वास बिठा दिया गया है कि गलतियां बुरी हैं, जबकि वास्तविक रूप से सीखने के लिए गलतियां जरूरी हैं। शायद ही कभी किसी को पहली बार सही जवाब सूझता है, इसीलिए सीखने की प्रक्रिया कोशिश करने और गलतियां करने से ही संपन्न होती है। साथियों, ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूं। आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो और ही पावरफुल होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स, लव यू।